व्यक्तिगत कभी किसी से उसने ये दोष है ये नहीं कहते आचार्य महाराज, ये उनका बहुत बड़ा गुण हो, तो लेकिन इससे हृदय की वेदना पूरी दूर हो जाती है। इसीलिए महिलाओं को तो आर्यिकाओं के समक्ष, पुरुषों को, मुनियों, यदि कोई होता है ऐसा दोष कह देने से अपना प्रायश्चित का भाव होता है और मन हल्का हो जाता है। चलिए, संसार, अच्छा, संवेदना स्वयं की झट जाग जाती है, ऐसा प्रतिक्रमण की अद्भुत महिमा है, तो इसको शीघ्रधार बन भाग्यशाली। संसार सागर असार अपार खारा, कोई न धर्म बिन है तुमको सहारा। नौका यही तरण तारण मोक्ष दात्री, जा रहे कुछ गए उस पार यात्री। अर्थात ये संसार सागर अपार है, ये खारा संसार है, इसको धर्म के बिना और कोई दूसरा सहारा नहीं है। धर्म ही ऐसी नौका है जो हमें उस पार ले जाती है। वात्सल्य हो उदित हो उर्मे जभी से, है क्रूर भाव मिटते सहसा तभी से। भानु उगे गगन भू उजले दिखाते, क्या आप तामस निशात। उन्मत्त हो कर कभी मन कान दास, हो जा उदास सबसे बन वीर दास। वात्सल्य रूप सर में डुबकी लगाते, ले ले सुनाम जिन। इस प्रकार से थोड़ा सा भावना गीतिका पढ़ने पड़ी। अब जो पिछले दिनों से प्रसंग चल रहा है उसी को प्रारंभ करते हैं। और अभी यहाँ पर हाइकू अपन पढ़ रहे थे, पेज नंबर 69 पर कंठस्थ विद्या में हाइकू का प्रसंग चल रहा है। कल अपन ने 10 हाइकू पढ़ लिए थे, आज 11वां प्रारंभ करते हैं। अभ्यास करो जपो पढ़ो सुनो तो पूरे मन से। मिल गया सबको? पेज नंबर 69 पर। अर्थात हमें अगर कुछ प्रयास करना है तो जाप और पठन करते समय मन के साथ पढ़ो। सुन रहे सब लोग? कैसे सुन रहे? कान से कि मन से? हाँ, मन से सुनोगे तो भीतर जाएगा और कान से सुनोगे तो इस कान से उस कान से निकल जाएगा। नहीं, मन से। जाप करना है तो मन से करो, पढ़ना है तो मन से पढ़ो। आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे मन से तो लाभ कई गुना मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, जाप करने तो बैठ जाते हैं, नमो रिंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याणम, और मन कहीं भाग जाता है, इसीलिए हमें लाभ नहीं मिलता। इतनी माला फेरते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, महाराज याद ही नहीं होता। याद नहीं होता, आप मन से पढ़ते कहाँ हैं? महाराज आप पढ़ा दो बस। महाराज के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप स्वयं उसको नहीं पढ़ेंगे। और धीरे पढ़ो, समझ कर के पढ़ो, और जाप भी करो तो बिल्कुल ध्यान से करो। अन्यथा हमारी क्रिया तो बहुत सारी हो रही हैं किंतु लाभ क्यों नहीं मिलता? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। कल्याण मंदिर में पंक्ति आई है, हे भगवान मैंने आपका जाप किया, स्तुति की, भक्ति की, पूजा की, शास्त्र श्रवण किया, सब कुछ किया, फिर भी आज तक मैं दुख का पात्र क्यों बना हूँ? तो वहाँ पर आचार्य महाराज कहते यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव। भाव रहित हमने आजकल क्रिया की, इसलिए हमें फल नहीं मिला। ये निश्चित है, अब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। अब हम भाव सहित करते नहीं। कई लोगों को हमने देखा जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ये भी नहीं पता। मात प्रभु पतित पावन की विनती आप पढ़ लो तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। अच्छे भावों जैसी जिन भगवान के सामने जाओ, चंद्र प्रभु भगवान के सामने जाओ और बिल्कुल धीरे धीरे प्रभु पतित पावन। अब यहाँ थोड़ा रुको, हे प्रभु आप पतित से पावन बन गए, मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी, मीट जामन मरण। इन दो पंक्तियों को ही 10 बार दोहराओ, ज़्यादा नहीं कि पूरा पढ़ो, लेकिन ऐसे भाव भीतर से प्रकट हों कि आपका प्रभु के साथ ऐक्य हो जाए
और लगे भगवान धन्य घड़ियो धन्य दिवस यो ही धन्य जन्म मेरो भयो। ऐसे पढ़ो तो कितनी जिंदगी वो आनंद ही नहीं आता। क्रियाएं सब कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, इतना समय निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आनंद क्यों नहीं आ रहा? कारण ये कि हमने रूटीन बना ली और बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, भाव की ओर हमारी यात्रा हो ही नहीं रही। इसलिए भाव की जब तक यात्रा नहीं होगी तो कैसे करें? मन से करो, कम करो, अच्छा करो, मन से करो। बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, समय नहीं है, आकुलता है, भैया जल्दी जल्दी 5 पूजा निपटा लो, चलना है। अरे काहे को निपटा लो, तुम ही निपट गए। एक करो ना शांति से और आनंद से करो, और वो करो। हमने सब हड़बड़ी 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 गड़बड़ी गड़बड़ी सब हड़बड़ी खाई करूँ नका। मराठी में कहते जल्दबाजी नहीं करो हर काम में। अपने यहाँ MP तरफ हमने इतनी जल्दबाजी करे, महाराष्ट्र में आप देखना वो पूजन पढ़ेंगे महाराष्ट्रियन लोग, आप दंग रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे पढ़ते हैं वो। प्रथम देव अरिहंत सुत सिद्धांत जो, ऐसे जो नहीं ना, पूरा हमने भूल गए था ये पूरा पूजन वगैरह इतने आनंद से पढ़ते हैं वो, इतने धीरे धीरे पढ़ते हैं, उनको आकुलता नहीं। और हमारी हर क्रियाओं में आकुलता, इसलिए हमें कुछ लाभ नहीं, सुख नहीं मिलता, आनंद ही नहीं मिलता। हर क्रिया आकुलता, आहार देना है सो आकुलता, सब बड़ा गड़बड़ है। अब क्या करें? हम तो कहते हैं आहार देने से ज़्यादा पुण्य आहार देखने में है। अब अंदर की व्यवस्था ही हम सेटिंग नहीं हो पा रही, तुम्हें धक्का मुक्का हमें एक दे लें तो का दे लें, हमें तो सेटिंग बना दो भैया। वैसे सही वास्तव में दूसरों के यहाँ घर में जाके भोजन करना, आप स्वयं देख लो, हंसी खेल नहीं है। और वैसे सामने वाला अव्यवस्थित है और इतनी सेटिंग बन नहीं रही और पीछे वाला धक्का हो हमारा एक गिरा दे तो कोई पुण्य ना पाप। इसीलिए बहुत हर क्रियाओं में अब धीरे धीरे कर रहे हैं हम सेटिंग। देखो बन जाए, उदयनगर में ज़रूर है और सेटिंग करना। पिछले बार हम बहुत परेशान हुए थे, ऐसी भीड़ घुस जाती थी, लेना उस समय हारिका वगैरह भी थी थे। और अब तो बिल्कुल कल किस्टिक, जब तक आधा आहार ना हो 5 व्यक्ति ज़्यादा देगा ही नहीं, खड़े रहो सब, फिर बाद में आ जाओ। अब बाद में भी आओ, थोड़ा विवेक रखो। नहीं, ये इन सब क्रियाओं में अप्रभावना भी होनी, प्रभाव और निराकुलता पूर्वक नहीं हो पाए तो क्या मतलब? अपना उद्देश्य गुरु जो का एक बार भोजन करना निराकुलता से हो जाए, और हमारी एक चम्मच उठा के तुमने दे दिया तो क्या पुण्य क्या पाप? कुछ नहीं। चम्मच को जितना पुण्य उतना ही है। न धोती, अपनी धोती मंदिर की सामग्री उसकी, और तुम जाके 1 घंटा धक्का मुक्की करके एक चम्मच, कोई पुण्य नहीं, कुछ पुण्य नहीं है। भाव अगर है तो भाव के पीछे, जिन छोटे बच्चे हैं, नए लोग हैं, उनको संस्कार के पीछे, ठीक है। चलिए, तो जो भी अब करो, अब क्या करना? एक ही अभ्यास करना है। महाराज अब क्या करें बताओ, हम नियम दे दो। पर ये नियम है, माला फेरो तो मन से फेरो, पूजन करो तो मन से करो, पाठ करो, छेड़ाला पढ़ो तो मन से। एक ही ग्रंथ पढ़ो, मरण और कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना, नियम ले लो। माँ छेड़ाला पढ़ो, मन से पढ़ो, दिन में 4 बार पढ़ो। एक ही ग्रंथ पढ़ोगे तो उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ग्रंथी में जरूरी नहीं, एक गाथा श्लोक में काम हो सकता है। तो ये बता दिया, छेड़ाला एक ग्रंथ सब पढ़ना शुरू कर दो। एक नमोकार मंत्र में माला पढ़ो तो बिल्कुल मन से, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब सावणम। अब एक गुड़िया खिसकाओ, फिर एक धीरे धीरे बोलो। एक ही माला फिर जरूरी कि 5 माला फेरना? एक माला भी अच्छे से फेर लोगे मन से तो जो कर्मों की निर्जरा होगी वो 5 माला फेरने से होने वाली। गिनती मत करो, आप क्वालिटी देखो, क्वांटिटी पे मत जाओ। क्वांटिटी बहुत सारी होगी नहीं, क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, मन से करो। अपेक्षा रखो, उपेक्षा मिले तब क्रोध तो आवे। कर्तव्य करो, अपेक्षा रही तो क्रोध क्यों आवे? ये 2 हाइकु जुगल हैं, जोड़ीदार हैं कि क्रोध कब आता है? जब हम अपेक्षा रखते हैं और उससे उपेक्षा मिलती है। हमें अपेक्षा थी कि हम जब आएंगे तो हमें बढ़िया बढ़िया चटाई वगैरह बिछाई मिलेगी, सब मिलेगा, और पता चला कोई थी नहीं। अब देखो गुस्सा आ गई,
अपेक्षा थी और उपेक्षा मिली, किसी ने वो कार्य किया नहीं। घर में आपको थे कि हम घर जब जाएंगे तो बढ़िया भोजन समय पे बना बनाया मिलेगा और बढ़िया मान सम्मान भी मिलेगा। पता चला 2 खरी खोटी और मिल गई, भोजन तो बने नहीं, इतनी देर से आए, समानता नहीं ला, अब कैसे खाना बने लो। अब तो गुस्सा और बढ़ गया। तो अपेक्षा जितनी होगी उतना, और यदि अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण यही है। और बड़े बुजुर्गों में क्या होता है, वो अपेक्षा रख लेते हैं, वो चीज़ पूर्ण नहीं होती तो फिर और परिणाम बिगड़ते हैं, बैठे बैठे कुनमुन 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 होते रहते हैं। अब कर कुछ पाते नहीं तो अंदर ही अंदर वो भड़कते रहते हैं। इसीलिए अपेक्षा बिल्कुल छोड़ दो, ना बच्चों से ना भैया अपने, जितना बने स्वावलंबी अपना करते रहोगे तो बच जाओगे। और जहाँ तुमने जितनी अपेक्षा रखी और उपेक्षा मिली तो क्रोध तो आता ही है। हमने भी अनुभव कर लिया। यदि किसी श्रावकों से कोई अपेक्षा रख लो, वो अपेक्षा नहीं होती और वो कर भाग जाता है तो फिर बड़ी आकुलता होती। इसलिए ज़्यादा अपेक्षा रख, जितनी आवश्यकता हो, गृहस्थ जीवन में पूरी तरह नहीं बच सकते तो एक सीमा तक अपेक्षा रखो, बाकी विकल्प नहीं का तो क्रोध नहीं आएगा। दूसरा, कर्तव्य करो। अब भैया बच्चे हैं अपने, उनको प्रति कर्तव्य करना है, पढ़ाना लिखाना है। अपेक्षा, अब वो हमारा सोचे ना सोचे, हमने तो अपना कर्तव्य किया तो क्रोध आएगा नहीं। तो क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। इसलिए हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने पूज्य प्रवचन सार में लिखा, निरावेक्षो साहू। साधु कौन है? जो निरपेक्ष हो, किसी की अपेक्षा ना रखता हो, उसी का साधु जीवन सार्थक होगा। और जितनी अपेक्षा रखेंगे उतना आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा। इस शरीर से भी ज़्यादा अपेक्षा मत रहो, शरीर हमें सुख देगा। ये शरीर भी बहुत बदमाश है, कब धोखा दे जाए कोई भरोसा है। नित पोसे जो सोखे जो मैली होए, और निस्दिन करे उपाय दे का रोग दशा फैली। इसको रोज़ पोषण कर रहे हैं, रोज़ नहला रहे, धुला रहे, खिला रहे, पिला रहे, फिर भी ये सूखता चला जाता, बिगड़ता हो। कब रोज़ उपाय कर रहे हैं फिर भी ये कहीं ना कहीं रोग दशा इसमें फैली ही है। ऐसे शरीर का स्वभाव मान करके ना उससे ज़्यादा राग करो, ना ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। जब आज स्वस्थ शरीर है तो बढ़िया धर्म ध्यान कर लो। ये मत सोचो कि कल भी ये स्वस्थ रहेगा, कोई भरोसा नहीं शरीर का। देखे बैठे बैठे बता गए, सिर दुख रहा था ना, बोले कैंसर हो गया, है ना, कुछ नहीं, इतनी सी फुंसी हो रही थी, होते फुंसी में क्या एक सजन, कुछ नहीं, गले में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, एक ऐसा किया, दिखाया डॉक्टर, बोले कैंसर है, लो। एक सज्जन आए थे, कुछ भी नहीं था। और कैसी क्या बीमारी का वजह कह नहीं सकते। इसलिए जब तक स्वस्थ शरीर है, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। जब तक अपना शरीर स्वस्थ है तब तक माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो, आत्मकल्याण की बात कर लो। फिर अस्वस्थ हो गए उसके बाद तो फिर मानसिक ही आपकी साधना बन पाएगी, बाहरी साधना नहीं। इसलिए मंदिर में आके 4 लोगों से बात करने की अपेक्षा अपना जितना कल्याण करना हो कर लो भैया, वो सब बाद में चलता रहेगा। चलिए, तो क्रोध क्यों आता है और क्रोध से कैसे बचें, ये दोनों संक्षेप में बता दिया। अपेक्षा रखो, उपेक्षा मिले तो क्रोध तो आवे, और अपेक्षा रखो, कर्तव्य करो, अपेक्षा रही तो क्रोध क्यों आवे। 14, कर्म कटते अपमान सहो तो सम्मान से क्या है। अपमान सहने से कर्म कटेंगे कि सम्मान से? मान सम्मान मिलेगा तो उससे कर्म कटने वाले नहीं है। लेकिन किसी ने आपका अपमान कर दिया, सोचो मेरे कर्म कटना प्रारंभ हो गए। तो इसलिए कर्म कटते अपमान सहो तो, अपमान सहने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े से मानसिकता बनानी पड़ेगी कि उसने किसका अपमान किया। हम मानो तो अपमान है, नहीं मानो तो कोई अपमान नहीं। हमने आपको 100 रुपये दिए और आप 100 रुपये नहीं लिए तो 100 रुपये किसके कहलाएंगे? हमारे क्या आपके? बस। तो किसी ने अपनों को बुरा कहा, अपन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करो ना, मोबाइल में डाउनलोड ही नहीं करो। किसी ने आपको गधा कह दिया तो आपने आपको गधा मान लिया, इसलिए तो गुस्सा आया। तो मतलब आप गधा हैं, उसने गधा करा, मूर्ख है, उसको पता ही नहीं, इतना बड़ा इंसान खड़ा 5 फुट का फिर भी गधा कह रहा है, रहन तो दे, पागल है। अपने आप टेंशन चला गया। अपने को कष्ट कब होता है? जब अपने आप किसी ने आपको कोई बात कह दी, आपने चोरी नहीं की, फिर भी किसी ने कहा ये भाई चोर है, अब मंदिर में सबके सामने कह दिया ये भाई चोर है,
जैसे इनने मंदिर में डिबिया चुराई थी है। अब बताओ, अब आपको गुस्सा आ गया सबके सामने अपमान, मैं कोई, अब भैया आपने जब चुराए नहीं तो काय को टेंशन ले रहे हैं? वो मूर्ख है जो आपको कह रहे हैं, अज्ञानी है, अपने आप गुस्सा नहीं आएगा। यदि आपने समझ लिया, देखो उसने हमें चोर कहा, हमने तो कभी नहीं चुराया फिर भी कह दिया, तो आपने को चोर माना क्यों? उसने कहा वो अज्ञानी, अज्ञान व्यक्ति जो कुछ कह भी दे उसको अपन स्वीकार थोड़ी ना करते। उसको पता नहीं है, मैंने नहीं चुराया फिर भी वो चोर कह रहे हैं, अर्थात उसको पता नहीं होगा, अज्ञानी है, उस पर दया करो, क्षमा करो, क्रोध नहीं परिणाम। ये इतने ही तो करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपमान सहने से कर्म कटते हैं। किसी ने आपका मान सम्मान किया, माला पहना दी, इससे कर्म कटेंगे कि कर्म बनेंगे? और ईगो अहंकार बढ़ेगा। और किसी ने कह दिया देखो पीछे बैठे कोई नहीं है, तो अपमान सह रहे हैं, देखो, तो इसमें कर्म कटते हैं। इसलिए अपमान सहने में कभी घाटा नहीं है, इसमें तो फायदा ही फायदा है, कर्म कटते हैं। ये तो हमने हाइकू बहुत अच्छा, जब गया में थे तब कुछ परिस्थिति बनी तो हमने इस हाइकू को बनाने के बाद खूब हल्का हो गया। हमने कहा भैया जो जितना अपना सम्मान नहीं कर रहा, अपमान कर रहा, समझ लो अपने कर्म कट रहे हैं। अच्छा, ये साधर्मियों में होता है, तुम्हारे हमारे बीच तुम तो हमारा सम्मान करोगे करोगे, किंतु जे इनका सम्मान करे कोई भरोसा नहीं, तो ये एक दूसरे का अपमान हो जाता है। अपमान ना भी करना चाहे तो सम्मान नहीं होना भी कई बार अपमान जैसा लगने लगता है ऐसा। इसीलिए तो ये कर्म कटते हैं। कर्म योग से तन मोटा पतला पे चैतन्य। शरीर मोटा पतला किसकी वजह से है? तो कर्म की योग से, किंतु आत्मा मोटा पतला नहीं है। इसलिए शरीर के मोटे होने पर अथवा पतले होने पर ज़्यादा विकल्प ना करते हुए अपने चेतन की ओर देखो तो आत्मा का स्वभाव है नहीं। शरीर तो फूलता है, पिचकता है, सब होता रहता है। कर्म के योग से परिस्थिति बनी है। और फिर कद्दू कितना भी कोशिश करो ककड़ी बनेगा ही नहीं। अरे कद्दू को कितना ही पिचका दो ककड़ी नहीं बनेगा, और ककड़ी कभी कद्दू नहीं बनेगा। अब देख लेना, आप जो लोग मोटे हैं ना, कितनी भी जिम कर लें, ये कर लें, सब कर लें, 15 दिन उपवास, 32 उपवास भी कर लें, तो ही वो 32 उपवास में पिचक जाएंगे, किंतु जहाँ 4 दिन भोजन के उससे डेवड़े हो जाएंगे। हमने कहा 10 उपवास वाले बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। माता ने करवाया ना सबको, तो उपवास के बाद देखना बिल्कुल पतले, तिल भर भी नहीं घटे वो, और थोड़े से फैल गए, क्योंकि अब पाचन तंत्र और मजबूत हो गया तो बॉडी और अच्छी हो गई। तो अच्छा, जो पतले हैं उनको कितना भी खिला दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो माल तो चौगुना खा जाएंगे, लगता ही नहीं। इसलिए पतला देख के भिड़ना नहीं और मोटा देख के डरना नहीं। जो मोटा आदमी बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं एक फूंक में कब उड़ जाए। मोटा आदमी हमने देखा कई बार 2 रोटी खाता और पतला 10 रोटी खा जाता, फिर भी दिखता है ऐसे पेट की पूरे अंदर। अभी एक बाबा जी थे संग में, वो चले गए, समाधि हो गई उनकी, वो उनको कितना भी भोजन कर ले और जब आहार करके आएंगे तो पूरा पेट अंदर और 3 बल्ले पड़ेंगे। और जब कोई उनके साथ में जो आहार करने बैठता उनको वो पूछो तो बोले महाराज हम तो 2 ही रोटी में टाइम बोल गए, वो तो अभी तो आंद बोले वेलकम 2-4 बाफले बाटी तो अतई पता नहीं चलती कहाँ चले जाएंगे, और दिखता है नहीं पेट में, और बिल्कुल सूखे साखे ऐसे। इसीलिए यहाँ पर ये सब अपने कर्म योग से शरीर मिलता है। इसी प्रकार काला गोरा शरीर ले लो, जो भी शरीर की परिणति है वो हमारे कर्म के योग से है। इसलिए इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं कर। आज सबसे ज़्यादा पैसा जो कर रहा है फिटनेस आदि को लेकर के, शरीर को, आज तो बताते हैं ऐसे अपने पूरे बॉडी के चमड़ी अमड़ी सब बदलने के लिए। पेपर में पढ़ा था एक महिला ने कितने 25-50 लाख रुपया खर्चा किया, पूरी शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, और वो अपनी लड़की की मतलब वृद्ध थी 50-60 साल, उसको जवान दिखना था। डॉक्टर ने कहा हम कर देंगे कुछ नहीं, पैसा ले आओ। तो उसको पूरा उसने सब हॉर्मोन्स करने, ये सब करते हैं, लेकिन ये अज्ञानता मूर्खता का ही परिणाम है। अपने कर्म योग से जैसा अपने को शरीर मिलता है उसको व्यवस्थित रखना, सुरक्षित रखना है, अलग बात है, लेकिन शरीर को लेकर के आकुलता करना ये गलत। अब तो लोग स्त्री पुरुष बनना चाह रहे हैं, पुरुष स्त्री, इसमें भी लोग लगे हैं। कई लड़कियां लड़का बनना चाह रही, लड़का लड़की, अब वो बन नहीं पा रहे तो बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बदल करके सारे, ये भी आज जेंडर चेंजिंग का जो चल रहा है ये भी बहुत मात्रा में बढ़ने लगा। ये अज्ञानता और मूर्खता का ही परिणाम है। हमें जो कर्म योग से जैसा शरीर मिला है उससे ही अपने को धर्म ध्यान का साधन बनाना चाहिए, किंतु और अपने आत्मा कभी मोटा पतला काला गोरा आदि नहीं होता। मैं आत्म तत्व हूँ ऐसा विचार करना चाहिए।
पे माने पर, पे माने पर, तो शॉर्ट फॉर्म में उसको पे लिख दिया। ऐसे कोश में भी पे माने पर हो जाता। 5 अक्षर चाहिए था ना, पर लिख देते तो 6 हो जाता। तो पे चेतन ना, इससे अपेक्षा 5, 5 7 5 अक्षर का यहाँ एक पुण्य पाप ही यश अयश देता कर्तव्य करो। ये बहुत बढ़िया है। कई लोगों की शिकायत होती है, महाराज हम इतना अच्छा घर में काम करते हैं, इतना फिर भी हमें कोई प्रशंसा नहीं देता, समाज में इतना काम करते फिर भी प्रशंसा नहीं, कितना भी अच्छा करो हर व्यक्ति हमें बुरा बोलता है। तो भैया पुण्य पाप ही यश अयश देता, कर्तव्य करो। आप कितना भी अच्छा करो, पाप का उदय होगा ना, कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, और पुण्य का उदय होगा, कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी आपको अवार्ड मिलेगा, ये तो निश्चित है। मतलब यदि देखो कोई आप यदि धीरे धीरे बोल रहे हैं तो देखो कैसा है, 4 बात बोलने में 4 घंटे लगा देता पाप कर्म को उदय में, और पुण्य देखो क्या बात है, एक एक शब्द तोल मोल के बोलते हैं भैया, ये तो बहुत होशियार है। अब ज़्यादा बोलते हैं, बड़बड़ करते हैं, कैसा है दिन भर बड़बड़ करता रहता पाप के उदय, और पुण्य का उदय अरे क्या एक बार फटाफट क्या बातें बोलता है, एक बार में 4 बात बोल, मतलब वही चीज़ है। पुण्य का उदय होगा तो उसकी प्रशंसा हो जाती, पाप के उदय में वही चीज़ बुरा हो जाता। ये तो हमने खूब अनुभव किया, इसलिए ज़्यादा सामने वाले की प्रशंसा इस पे मत जाओ, अपना कर्तव्य करो। पुण्य पाप ही यश अयश देगा, पुण्य का उदय होगा तो बिना किए भी आपको खूब लाभ मिलेगा। देखो बड़े बड़े डॉक्टर कई वाले करोड़पति घर में पैदा हो गए, और एक गरीब के घर में ज़िंदगी भर मेहनत कर रहा है तो भी 2 रोटी नहीं, और एक को बचपन से सब कुछ भाव मिल रहा है। तो ये क्यों? पुण्य पाप का उदय है। तो यश अयश भी अपने पुण्य पाप के उदय, इसलिए कर्मण्येवाधिकारः का अच्छा कर्म करो, ज़्यादा विकल्प नहीं करो। चलो भैया होंगे ना, कितने हो गए? 16। सब और पढ़ना मात्र गुणकारी ना होता समझे बिना। मात्र पढ़ते रहो, समझ में कुछ नहीं आ रहा तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है, और होगा भी तो थोड़ा बहुत। इसलिए जो भी पढ़ो समझ करके पढ़ो, आखिर इसका क्या अर्थ है। कल परसों हमने क्लास में कहा था, सब श्राविकों को एक काम करना चाहिए, रजिस्टर लो और जितना आज तक आपने पढ़ा हो सबका अर्थ और भावार्थ लिखने का मन बनाओ। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, और आपकी कर्म पुण्य बंध में कई गुना लाभ मिलेगा। अभी जो आप पूजन पढ़ रहे हैं उसमें आपको 20% लाभ हो रहा, जब आप उसका शब्दार्थ अर्थ और भावार्थ जानेंगे तो वही आपको 90% लाभ होने लगे। आज हमारी गाड़ी घाटे में क्यों? क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं, पढ़ना मात्र गुणकारी ना होता समझे बिना। तो समझो तो, हम जो मंदिर में दर्शन पाठ कर रहे हैं, सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? एक अर्थ जानो, भावार्थ प्रकट हो, फिर आनंद ही आनंद झरता है। तो हमारा सबसे कहना, जितने लोग वर्षों से रूटीन से पूजन पाठ आदि करते आ रहे हैं, स्वाध्याय, अब एक अपनी डायरी बनाओ, और यदि तुमने प्रभु पतित पावन की भक्ति का भी अच्छे से अर्थ पढ़ लिया, राजा राणा भाली तुम पढ़ते हो दिन रात, इन सब का अर्थ लिखना प्रारंभ करो। सबके पास समय तो है ना, तो 1 घंटा समय निकाल लो। हम प्रभु पतित पावन की, और मोबाइल है उसमें गूगल से जो पूछो बता देता है। पावन का पूरी डिक्शनरी उसमें डली है। डिक्शनरी एक शब्दार्थ की बाजू बनाओ कि शब्दार्थ, इधर लिखो अर्थ, और करके देखो खूब आनंद आएगा। हमने तो पहले बहुत सारा राजा राणा मेरी भावना सबका अर्थ किया रखा। हम लोग कहते अभी दे दो इनको छब्बा दुक्का, मतलब फिर वो मेहनत नहीं करेंगे। हम कहते आप अपने जीवन में सुधार लाओ। लिखी लिखी पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप स्वयं उसमें लिखो। पद्म पुराण ग्रंथ भी पढ़ो तो एक बार अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, क्या कहा समझो, फिर देखो आनंद कैसे नहीं आता। हमने अपनी क्रियाओं को आनंद का कारण ना मान के रूटीन बना लिया, इसलिए वो क्रियाओं में जो आनंद आना चाहिए आनंद आता नहीं, वो कर्म की निर्जरा होती नहीं। इसलिए अब रूटीन थोड़े बदल करके जो भी पढ़ो उसको कैसे पढ़ो, समझ करके पढ़ो, मन से पढ़ो। जो हुआ अच्छा आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो। अब पुरानी बातों को लेकर के हमेशा आकुलता मत करो, क्यों बाबा जी नहीं आए तो नहीं, अब जब आए तभी अच्छे आए। हमारे भैया जी बैठे हैं मास्टर साहब के साथ, वो एक दिन क्लास में आ गए, तब उनको लगा हे भगवान मैंने कितनी बड़ी गलती की, इतने दिन हो गए मैं क्लास में नहीं। अभी तक वो जब मिलते तो यही कहते मेरे इतनी गलती में क्लास में क्यों नहीं आया।
अब वो एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ते। अब ठीक है, जो हुआ अच्छा, वो सब अपना पुण्य का उदय नहीं था, अब जो होगा आगे भी अच्छा होगा, अब आगे मन बना लो। तो कई बार जो पुरानी बातों को भुलाने के लिए बहुत अच्छा सूत्र है। कई लोगों को बड़ा टेंशन है पुरानी, तो जो हुआ अच्छा हुआ मान के तो चलो, कोई मर गया, कोई ये हो गया, कोई बेगा हो गया, जो हुआ अच्छा ही हुआ कुछ ना कुछ, अब आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो अपने आप, मन हल्का। ये टेंशन भगाने का सबसे बड़ा मंत्र है, जो हुआ अच्छा, आगे भी अच्छा होगा, मन इसी की माला फेर लो। 108 बार इसको एक एक हाइकू का जाप भी कर सकते, यही मंत्र है। जो हुआ अच्छा आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो, जो हुआ अच्छा आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो। नमोकार मन से ज़्यादा कार्यकारी हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये एक वो कहते हैं ना, एक ही अटैक करेगा। और नमोकार मन तो पूरे सर्वांग चिकित्सा का कारण बनता है, किंतु कई बार जब यहाँ दर्द होता है तो यहीं दबाओ। अब तुम पड़ोस में पूरा शरीर दबाओ, दर्द यहाँ हो रहा है कई बार लोग भैया बत्ती यहाँ वहाँ दबा, भैया जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ तो दबा दो, वहाँ कोई नहीं दबाता, वो आस पड़ोस में दबा रहे। तो नमोकार मन तो पूरी चिकित्सा करेगा, वो तो महान है। लेकिन ये गुरुवेण, गुरु के वचन, ये जो हुआ अच्छा आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो, ऐसा बहुत बढ़िया सूत्र। सहिष्णुता ही नास्ता मोक्ष मार्ग का सदा साथ हो। सहिष्णुता माने सहनशीलता, ये मोक्ष मार्ग में चलना चाहे तो नाश्ते के समान है। आचार्य ने इसको कहा पाथे। यदि हम रास्ते पे चलना चाहते हैं तो भूख लगती है तो कुछ नाश्ता वगैरह चाहिए ना, तो जब मोक्ष मार्ग में चलो तो सहनशीलता जितनी आपकी होगी उतना आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त बनेगा। घरों में तो आप लोग सब सहन करते ही हैं, लेकिन कब करते हैं, जब ताकत नहीं होती। ताकत हो जाए तो फिर देखो वो तो कोई नहीं सहन करेगा, धर्म एक सुना तो हम 4 सुना दें। लेकिन नहीं, जितना आप सहनशील बनेंगे उतना मोक्ष मार्ग ही नहीं, आपका ग्रस्त मार्ग भी सफल होगा। आज तलाक है, ये सब जो विकृतियाँ, इसका मतलब सहनशीलता बची नहीं। और सुसाइड क्यों करता है व्यक्ति, किसी ने कह दिया सहनशीलता नहीं है। इसीलिए आज बच्चों को अगर कुछ सिखाना हो तो सहनशीलता सिखाओ। आपके पास 4 वस्तु हैं फिर भी मत दो। जैसे उसने कहा मुझे ये खाना अभी नहीं, 1 घंटे बाद, तो जो 1 घंटे बाद आपने कह दिया कि वो 1 घंटा सहन कर रहा है, समझना उसकी भीतर से कैपेसिटी बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, हर चीज़ आप बच्चों को तात्काल जो उपलब्ध कराने लगे ना, उसने इधर किया नहीं, तुरंत सारी चीज़ उपलब्ध है। पहले दिन भर रोता रहो तो कुछ नहीं मिलते यार एक पेंसिल चाहिए होता तो 2 दिन तक एप्लीकेशन, तब कहीं वो पेंसिल मिल। अब तूने किया नहीं, पूरा डब्बा ला के आप रख देते, अब उसकी सहनशीलता समाप्त हो गई। एक उदाहरण हमने आपको बताया ना, एक माँ बेटी परिवार हमारे पास आया, बोले माँ, कहने लगे महाराज बच्ची को समझाओ, ये गुस्सा बहुत करती है, यहाँ तक कि टीवी फोड़ देगी, ये कर देगी, पूरा घर में मचा देती है। तो उस बच्ची ने स्वयं कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बचपन से हर चीज़ उपलब्ध कराई गई, मेरे लिए एक दुकान कर दी, जो तुम्हें चाहिए था, टॉफ़ी खाना, बिस्कुट खाना, मैं जाता था तुरंत मुझे मिल जाती। और 17-18 साल तक की उम्र में मुझे किसी प्रकार की कमी महसूस, जो कपड़े पहनना, जो खाना, जहाँ जाना, जो करना, सब माता पिता ने हाथ में रख के दिया। ऐसे अब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती तो मुझे ऐसा लगता कि पूरे घर में आग लगा दो, या टीवी फोड़ दी इस बच्चे। उस स्वयं के मैं खुद समझ रही हूँ मैं गलत हूँ, नहीं क्या करूँ, मेरे भीतर सहनशीलता बची नहीं। इसीलिए आप लोग थोड़े घरों में, पहले सामूहिक घरों में जब लोग रहते थे ना, तो खटक फटक होती रहती थी, देवरानी जेठानी सास बहू में, तो सहनशीलता बढ़ती थी, फांसी लगाने का मन नहीं होता था। ये तो रोजे की बात है, कहाँ तक लो, आदत पड़ जाती। अब थोड़ा सा किसी ने कह दिया बस भिनक गए, तो 2 दिन में इतने जो आज बढ़ रहे ना, इसका कारण कि सहनशीलता नष्ट हो गई। इसलिए कुछ नहीं, थोड़ा भूख भी सहन करने का, बच्चा अभी नहीं मिलेगा, बैठो 15 मिनट। हमें ध्यान है जब खेल कूद के आते थे तुरंत पानी पीना, अभी नहीं मिलेगा पानी, बैठो, अरे बहुत पहले ये खाओ, अरे हमें प्यास लगी, आप कह रहे हैं ये खाओ, बोले नहीं पता अभी तो शरीर गर्म है, तुरंत खाएगा, पानी सर्दी हो जाएगी, पहले 5 मिनट बैठ लो, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा खा लो फिर पानी पीना। ऐसी पहले की माँ वैज्ञानिक हुआ करती थी, पूरी डॉक्टर हुआ करती थी, भले कम पढ़ी लिखी थी लेकिन डॉक्टर से कम नहीं थी। आजकल की माताएं मोह के कारण ज़्यादा जल्दी बोतल खोला, तुरंत फ्रिज खोला, ठंडा पानी पिलाई, जिंदगी भर बेचारे की नाक टपक रही। अब तुम्हें ध्यान नहीं देखी, इतना गर्म शरीर दौड़ खेल कैसे पिला दो, तुरंत खिला दो, तुरंत पिला दो, बहुत दयालु बन जाते हैं, लेकिन ये सब बहुत हानिकारक है। पहले सर्दी होती 2-4 दिन नाक बहने तो दो,
पहले हमने देखा हर बच्चा नाक बहती रहती पोंछत रहते, लेकिन वो नाक बहती हल्दी के दूध से जा। अब एक दिन सर्दी हुई नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले गया, उनने तुरंत दवाई दे दिया, सर्दी रुक गई। अब जो भीतर का विकार निकला ही नहीं, अब वो भीतर जाके जम गया तो निमोनिया बन गया। इसलिए सर्दी को तो 3-4 दिन तक छेड़नी नहीं चाहिए, पूरी बहने तो नाक। जब वो बह रही है मतलब समझ जाओ वो आपका विकार निकल रहा है। बुखार है, सर्दी है, आँव है, इनको एकदम पैक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास तुरंत जाते, दवाई दिया, तुरंत वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर जो कचरा भर जाएगा उसको निकालने में पसीना आ जाएगा। इसलिए हर बीमारी जो हुआ, सर्दी हो रही हुआ अच्छा हुआ, आगे अच्छा होगा, मन बना लो कि भैया हो जान दो सर्दी, 3-4 दिन तक निकल जान दो। ऐसी कोई बुखार आ गया ये अच्छा हुआ, बुखार आया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो। हर चीज़ में पॉजिटिव सोचो तो ये काम। चलिए, चाहे मोक्ष मार्ग हो, संसार मार्ग हो, सभी जगह सहनशीलता बहुत। कल की चिंता वर्तमान को खोया, खाली 2 हाथ। कल की चिंता में वर्तमान, अब कल क्या करना है, अभी पढ़ने बैठे, अब 1 घंटे बाद कहाँ जाना, उसी में चिंता है, तो वर्तमान भी चला गया और भविष्य तो अभी हाथ में नहीं, दोनों हाथ खाली। इसलिए ज़्यादा कल की चिंता नहीं करो, वर्तमान में जियो तो आपको कुछ लाभ होगा, नहीं तो दोनों हाथ खाली हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लें। टाइम कितना हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं। हाँ, क्लास तो वैसे थोड़ी लेट शुरू हुई थी। जो आकुलता तो नहीं किसी को? हाँ, संडे है, अच्छा आज सब फ्री हैं। चलो, इंदौर वाले रविवार को फ्री रहते हैं। चलिए, कल अपन 7 क्या क्या होते हैं पढ़ रहे थे, तो 7 प्रकार के केवली भगवान होते हैं वो बता दिया था। अब व्यसन कितने हैं, पेज नंबर 59 पर, 59 नंबर पेज पर। हाँ, 7 व्यसन होते हैं, 8 नंबर पर दिया। व्यसन आप जानते हैं, बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं, जिसका बिना हमारा जीवन ना चल सके। तो यहाँ पर जो जैनी श्रावक होते हैं या जो भी सन्मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनको इन बुराइयों से बचना आवश्यक होता है। तो पहला व्यसन है जुआ खेलना। जुआ एक प्रकार का द्युत कीड़ा या व्यसन माना जाता है। इसमें क्या होता है, एक बार लगा और एक बार और मैं जीत जाऊंगा, ऐसा जो भाव होता है, अथवा जहाँ पे कम पैसा लगा के बहुत सारा मिलने की उम्मीद होती है। पता है, लॉटरी वगैरह में 2 रुपए की लॉटरी खरीदो तो 2 लाख मिल सकते हैं। ऐसा जो ये सब जुआ व्यसन में आता है। इसी प्रकार जो कई आजकल नए नए तरीके से क्रिकेट शेयर मार्केट में भी अलग चीज़ है। यदि मतलब वहाँ पर इस प्रकार का होता अलग है, लेकिन वहाँ पे किसी कंपनी के लिए अपन ने 100 रुपये दिया और कंपनी ने यदि ने ग्रोथ करके अपने को 120 दिया, तो अपन उसके व्यापार में पार्टनर बने, ऐसा मान सकते हैं। अन्य हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वायदा व्यापार कुछ ऐसे जो कि जुआ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 5 लगा के 50 या एकदम पैसा कमाने की जो बात होती है, वो एक प्रकार के जुआ व्यसन है। पहले जो चौपड़ वगैरह खेलते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, पैसा, आजकल क्रिकेट वगैरह में सबसे बड़ा जुआ होता है। एक एक बॉल पे उन्होंने 5 रुपये लगाया, पर चला बॉल पे चौका छक्का लग गया तो आपको, नहीं तो ऐसा जो भी कुछ होता है ऐसा। तो ये सब जुआ व्यसन है, ये दुख का कारण है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की और आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए इस व्यसन को कहा, ये जुआ व्यसन बहुत दुख का कारण है। इसलिए साईं उतनो जीजिए जामे कुटुंब समाए, अर्थात उतना ही धन कमाओ जिसमें ये कहते हैं ना कि ज़्यादा खून पसीने के मिले तो जो आप खाएंगे उससे फ़ायदा होगा, और फालतू का पैसा आ जाएगा तो वैसा ही बीमारी में वह चला भी जाता है। इसलिए जुआ आदि खेलने वालों की कभी सदगति नहीं होती। जुआ सट्टा वगैरह के जो पैसा कमा भी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जीवन नष्ट हो जाए। एक इतना पुण्यशाली लड़का था, वो 18-20 साल का था, लेकिन वो जुआड़ी था। उसकी दुकान, इतनी बड़ी दुकान थी उसके पास, 2 भाई थे, बहुत बड़ी दुकान थी। तो दुकान में वो बैठता था, पैसा सब कुछ अच्छा था, किंतु उसका पुण्य इतना तीव्र था कि वो जब शाम को एक आध बार जुए के फड़ पे चला गया, तो एक रात में उसने हज़ारों लोग लाखों रुपए कमा लिया। फिर जाने लगा धीरे धीरे उसके, अच्छा किस्मत की बात, वो कभी नहीं हारता था। अब उसके मित्रगण और उसको करने लगा। फिर जब सोचा कि घर में जब परिवार वालों को पता चला, सब परेशान, मना किया, तो एक दिन भाग गया, दिल्ली का रह चला। उसको अपने पुण्य पे खूब भरोसा था और किस्मत से वहाँ भी उसने खूब पैसा कमाया, गाड़ी आड़ी सब खरीद ली। और बाद में वो कुछ दिनों बाद वापस गया, बच्चा ही तो था,
वापस लौट कर के आया और एक दिन वो अपने मित्रों के साथ जा रहा था, कहीं पर गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट उसका जीवन चला गया। माता पिता सब रोते रहे, हमारे पास भी आए बता रहे हैं, मतलब उसका इसलिए ज़्यादा पुण्य भी खतरा कहूँ, 2-4 बार हार जाता तो वापस अपनी आके दुकान में बैठ जाता, किंतु उसको इतना पैसा और इतना जहाँ दाव लगा दे उसको फंसता ही था और पैसे ही पैसा कमाता। उसने करोड़ों लाखों रुपया कमा लिया, मतलब 2-4 साल के में ही युवावस्था में इतना पैसा। उसका भाग्य बहुत तेज था, लेकिन वो ही उसकी दुर्गति का कारण, आखिर वो एक्सीडेंट में वो लड़का मर गया ऐसे। तो ये जुआ व्यसन हमेशा दुख का कारण होता है। दूसरा मांस भक्षण, ये मांस भक्षण भी आदत है। मांस अच्छा हो या बुरा नहीं, लेकिन जिसे एक बार जिसको जिब्बा में लग जाए तो मांस खाए बिना रहता नहीं। जैसे आप लोग मैगी है, ये चाइनीज़ फूड जो आजकल खा रहे हैं ना, इनको क्या ये सब नॉन वेज इसमें होता है, अब उनकी आदत लग जाती। मसाला वगैरह जो बताते हैं, मैगी वगैरह मसाला इतना अच्छा लगता है कि बार बार खाने की जो इच्छा होती है ना, ये मांस व्यसन के सारे रूप हैं। मतलब घर में जो बना है वो चीज़ अच्छी नहीं लग, लेकिन वो बना है तो आपको बार बार खाने की इच्छा क्यों हो रही है, समझ लो उसमें कहीं ना कहीं मांस आदि का पुट मिला है इस तरह की। वो आपको बार बार वो व्यसन, एक बार जिब्बा पे लग गया तो बार बार खाने, इसी को व्यसन कहा है। मांस खाना परिस्थिति नहीं, ये व्यसन, एक बार खाया फिर दूसरी बार और खाना, फिर खाना, फिर जैसे मिले तो खाने की इच्छा होती है, तो ये व्यसन है बुराइयाँ। इसी प्रकार शराब मद्यपान करना, ये भी शराब पी लिया दूसरे दिन फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। अब देख लो जो मदिरापाई होते हैं उनको पैसा कहीं से भी मिल जाए। अभी एक जगह बता रहे थे, कहीं खदान में कर्मचारी काम करते थे, उनको जो मालिक जो था, जो उसका 300 रुपये में साइन कराता था, 100 रुपये मात्र मरीज उनको देता था, 200 रुपये वो स्वयं लेता था। वो सब भ्रष्टाचारी में जाता था। अब किसी ने सोचा कि भैया इसका विरोध करना चाहिए, कोई दमदार नेता सब बड़ा पैदा हुआ, उसने कहा मैंने सब तुम लोगों को 300 पे साइन कराते, 100 रुपये दे, चल पर विरोध हड़ताल करेंगे। 3 दिन हड़ताल चली, चौथे दिन सब, क्यों उनको ये नहीं मिली। रोज़ 100 के लाते थे, 20 की पीते थे, 80 घर पहुँचता। अब इनको जब 3 दिन से दारू नहीं मिली तो बोले हड़ताल बंद कर दो, अब तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि भले ही 100 मिल रहा है उसमें 20 का पौवा तो आ रहा है। फिर बता दे दूसरी बार फिर उसने हड़ताल कराई, वो बता रहा था एक जगह, बोले मैंने फिर हड़ताल करवाई तो 3 दिन बाद उसके पौवे की व्यवस्था की, भैया सबको तुम्हें दारू चीज़ दारू दे देंगे। लेकिन वो भी कब तक, 10 दिन तक फिर हड़ताल करने को, भैया अब तुम्हें जो करना करो। फिर बोले मैंने सब छोड़ दिया। तो 100 रुपये में वो बेचारे मजदूर आज तक काम कर रहे हैं। 300 रुपये पे साइन कराया जाता और 100 कोयला का खदान, कहीं की ऐसी बात सुनी थी हमने, तो ऐसा बताया। तो ये व्यसन है, इसको आदत लगे ना, फिर इसी प्रकार इसमें भांग है, अफीम है, गांजा है, ये ड्रग्स है, आजकल जो इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं, नशा पत्ती, ये सब मद्यपान के अंतर्गत आता है। इससे का त्याग होना चाहिए इस सप्त व्यसन में। इसी प्रकार वेश्यागमन हो गया। वेश्या माने हो जाता है जो कि नगर में सामान्य स्त्रियां होती हैं जो हर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं या नाच गाएं, ये वेश्यागमन भी एक प्रकार का व्यसन है। चारुदत्त की कथा इसमें प्रसिद्ध है। वो वेश्या की संगति में उसने अपना सब कुछ लटा दिया। आज भी ऐसी स्थिति है, कुछ लोग जाते हैं, पढ़ने का जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, इस प्रकार की किसी वेश्यावृत्ति आदि में लग जाते हैं तो उनका सारा का सारा धन समाप्त हो जाता है, शरीर भी नष्ट होता है। इससे शिकार खेलना, पहले शिकार खेलना भी एक प्रकार का शौक़ होता था, भले आवश्यकता नहीं, फिर भी पशुओं को दौड़ रहे हैं, मारना है। ये आज भी शिकार खेलने के अनेक प्रकार के रूप प्रचलित हो चुके हैं, लेकिन वैसा शिकार खेलने तो अब नहीं चलता क्योंकि सरकार के द्वारा भी प्रतिबंध है। फिर भी ग्रामीण अंचलों में आज भी कहीं कहीं ये सब प्रक्रिया चलती। चोरी करना पाप है कि व्यसन है? पाप भी है, व्यसन भी है। चोरी करने की आदत पड़ जाती है और अच्छे अच्छे महिलाएं, अच्छे अच्छे पुरुष, करोड़पति घर के भी मंदिर में आके चप्पल चुरा के ले जाते हैं। अब कारण है कि उनके पास नहीं है, ऐसा नहीं, किंतु आदत हो गई, ऐसा होता है। इसलिए बच्चों में भी अगर चोरी की आदत होगी ना तो पेंसिल चुराएंगे, कहीं ये करेंगे, कहीं ये करेंगे। कथा आती ना, बचपन में सुनाते थे कि एक बच्चे को फांसी, एक युवका को मतलब कोर्ट में फांसी की सज़ा दी गई तो उन्होंने कहा अंतिम इच्छा बता, बोले मुझे मेरी माँ से मिला दो। तो माँ से मिला दो, क्यों? तो बोले माँ मिला दो। तो ठीक है, माँ को बुलाया गया तो जैसे माँ को, उसने माँ के कान काट लिए। बोले क्यों काट लिया?
बोले माँ की वजह से मैं यार आज फांसी पे मुझे दंड मिला। क्यों? जब बोले मैं छोटा था पहली बार जब स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था तो माँ ने कहा खूब अच्छा बेटा, बढ़िया, खूब अच्छा किया, चल रख ले। दूसरे दिन मैं और बैग चुरा के लाया तो फिर भी माँ ने प्रोत्साहन किया। फिर बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो दूसरे के घर से और सामान चुराया, माँ ने कभी बुरा कहा नहीं। और फिर मैं इतना बड़ा चोर बन गया कि आज मेरे लिए पकड़ा गया तो दंड मिल रहा। काश माँ पहले दिन मुझे रोक दी जिसने पेंसिल चुरा के आया था, एक चांटा लगा दी, ये तूने चोरी किया, चल वापस करके आ, तो शायद मैं इतना बड़ा चोर कभी नहीं बनता। आज ध्यान रखना, जितने बच्चों में विकृति आ रही हैं उसमें बहुत कुछ कारण उनकी माताएं बन रही है। बुरा नहीं मानना, मतलब कुछ माँ बहुत अच्छी है, कुछ माँ उनको गलत कार्य के लिए प्रोत्साहन कर देती। अरे ऐसी ऐसी माताएं क्या बताएं आपको, हमें तो आजकल कहने में शर्म आने लगी। आज की माताएं मतलब अब बच्चों को सही मार्ग, बच्चियों को सही मार्ग नहीं बताती। एक माँ बेटी दोनों आई, माँ बेटी बिल्कुल युवा थी 22-23 साल की, वो बाहर जा रहे थे तो हम उसको इतना समझे, देखो बेटा, हमने कहा जैन कुल मिला है, तुम्हें अपने को आगे जैन परिवार में रहना, बुराई मत करना, लड़कों गलत। तो माँ कहती महाराज जैनों में अजैन कौन बुरे होते हैं? माँ कह रही अजैन लड़के कौन बुरे होते हैं, वे भी तो अच्छे होते हैं। अब हमने कहा जब माँ ही भ्रष्ट है तो अब क्या समझाओ। हमने कहा रहने दो बेटा, तू जाओ, तेरी माँ जान। आज बच्चियों को जितना उन्मार्ग में ले जा रही है उसमें बहुत कुछ माँ का हाथ है। माँ को पता रहता कि वो उस दिन वो लड़का उसके साथ आया, ये गलत का, और माँ उसको प्रोत्साहन देती है, जो पिता को बताती नहीं है। माँ उसको, हाँ, धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। आगे जब बाद में साल भर बाद पिता को पता चलता है कि ये लड़के के साथ इसका गलत समय, और माँ भी, हाँ जा तू घूम, अकेले जा कर। बहुत सी, सभी माँ ऐसे नहीं, बहुत सी माएँ अच्छी हैं। आज जहाँ कुछ बेटियाँ पता नहीं, और हमें पता है वो स्वयं एक बेटी आती थी, वो रोती थी कि मैं अजैन के साथ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी जो है, मैंने कई भवों में जैन धर्म नहीं मिला, इसी भव मुझे जैन धर्म मिला है। लेकिन उसकी माँ इतनी बदमाश थी कि उसने उसके साथ उसका संबंध बार बार, जा उसके साथ अकेले घूम, वो लड़कों को ले जा, और आखिर वो अजैन के साथ उस लड़की को शादी करनी पड़ी। और माँ से जब हमने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, बोले महाराज जैनों में अच्छे लड़के हैं कहाँ। तो हमने क्या तुम्हारी शादी जैन के साथ नहीं हुई? नहीं हुई है, लेकिन वो इसकी उसके साथ करना, ये तो माँ की दशा है। और माँ रोज़ मंदिर में पूजन करने वाली, रोज़ पाठ करने वाली, पाठशाला में आके अच्छे पढ़ाने वाली, ये तो माताओं की कितनी दशा। तब लगता है कितने परिणति संसारी जीवों की कैसी क्या है, कह ही नहीं सकते। आज भी वो आएंगे तो बिल्कुल आहार दान पूजन पाठ सब में अग्रणी, और लेकिन अंदर की परिणति देख के लगता है हे भगवान कैसा संसार है। इसलिए कहा ना, वो मन की बात को नहीं जान सकता। मतलब कहाँ इतना तुम करो अपने बच्चे के विषय में, भविष्य में जैन के विषय में नहीं, अजैनों से। ऐसी आज खूब चल रहा है, जितनी माताएं आती नए नए हम देख रहे हैं, इनका बच्चे बच्चियों को आप कह दो व्यवस्थित, वे ही नहीं चाहते हमारे बेटा बेटी व्यवस्थित रहें, फिर स्वयं जानते गलत काम करें। एक बात कहने लगे, अरे महाराज घूमने फिरने दो, बच्चों की ज़िंदगी है, कैसे कहाँ तक बंधन में रखना, कहाँ छोड़ो तो आप खत्म। अब वही है, जैसे जाके नदियाँ नारे ताके तैसे भर का, और जाके जैसे मात बताई ताके वैसे लड़का लड़की का करोगे। इसलिए अब बच्चों को समझाना फिर भी सरल है, उनके माँ बाप नहीं समझ रहे। अब तो इसलिए हमें कहता हूँ बच्चों को कुछ मत समझाओ, माँ बाप को समझ ही नहीं। माँ बाप तो चाह रहे हैं बस इनका, बस क्या कर लें पता नहीं, बच्चों से इतनी अपेक्षा उनको हो गई। अब इसलिए लगता है कि यदि माँ बाप समझ जाए तो 80% बच्चों का भविष्य उनके माँ बाप पर आधारित होता है। लेकिन माँ बाप में भी पिताजी तो बेचारे लल्लू रहते हैं, जो कुछ मम्मी यदि बड़ हो तो कहाँ, सभी ऐसा नहीं कि तो बहुतायत ऐसा देखने में हमें जो आया इन 20-25 हमने आपको बताया। परिस्थिति चोरी करना इसलिए आदत बन जाती, तो चोरी की आदत तुरंत बचा लो तो बच जाएगा। नहीं तो फिर ऐसी अनजन चोर, जो राजा का बेटा था फिर भी चोर बन गया, क्यों? कमी थी, आदत थी। इसलिए चोरी करना एक व्यसन है, बुरी आदत है। ये एक बार जो लग गई ना, फिर लगता है यार कहीं ना कहीं से उठा के ले लो, तो उसको आनंद आता है चोरी करने में। इसी प्रकार परिस्त्री सेवन ये भी बहुत आजकल बढ़ने लगा है। जिनसे विवाह हुआ है वो छोड़ करके अन्य स्त्री से राग रंग करना, ये परिस्त्री सेवन कहा जाता है। अब तो इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं रहा, परिस्त्री पर पुरुष सेवन। अब तो कहते इस चीज़ में उम्र क्या देखना,
और बस मतलब ये समझ जाओ कि 20 साल का लड़का हो को 50 साल की महिला हो तो भी इस प्रकार से बंधन में गलत काम कर रहे हैं, ये सब पनप रहा है। तो अब पहले प्रकट होता था, अब अप्रकट जो भी कुछ नहीं, परस्त्री सेवन ये भी एक महान बुराई व्यसन माना है। और ये क्या होता है आपस में रिश्तेदारों में पुस्तों ये सब होने लगा। अब 4 मित्रगण बने, उनमें भी क्या क्या उनके अभी ये बताने लगे, कई जगह ऐसे भी क्लब बन गए हैं कि इसमें हर रविवार को क्लब सब इकट्ठे होते हैं और चाबी डाल दी जाती है, उठाओ जिसकी चाबी है उसके साथ वो महिलाएं जाएंगी और सब हंसी खुशी एक दूसरे को कर रहे हैं। ये परिस्थिति सेवन का कितना बड़ा स्पष्ट रूप हो गया। मतलब पुरुषों ने अपनी चाबी डाल दी गाड़ी की, जो महिला उठाएगी वो महिला उसके साथ उस दिन रहेंगे रात में। ये सब खुलेआम ऐसे क्लब आदि चलने लगे। ये पतन का कारण, चारित्रिक पतन का इससे बड़ा और उदाहरण क्या। इसमें सब हंसी खुशी कपल इसमें जुड़ रहे हैं। वो कहते हैं यार हम भी वैसे तुम भी वैसे, काय को ज़्यादा टेंशन लेना, चोर चोर सब अपने मौज मस्ती के साथ जियो। तो ये सब सदाचार कहाँ। इसीलिए हम कहते कम शिक्षा अपने आसपास बच्चों ने, बुराई से वो बच्चे बचें। अब वो क्या निमित्त ही ऐसे उनको मिले, जब 100 लोग में 99 वही कर रहे हैं तो एक आप कब तक बचोगे। और बच भी लोगे तो मन तो जाते यार एक चलो अपनी पागल दिख रहे हैं इनके बीच में, ऐसी स्थिति बन जाती है। चलिए यही सब बुराई सप्त व्यसन बताए थे। इसके बाद प्रतिक्रमण के भी 7 भेद होते हैं। दिन में जो हम लोग जो जैसे प्रतिक्रमण करते हैं 7 प्रकार का होता है। एक तो देवसी दिन पता दिया था शायद पहले, जो दिन में कि दिन भर जो होता है शाम को देवसिक प्रतिक्रमण करते हैं। सुबह उठने के बाद रात्रि में जो दोष लगे उसका प्रतिक्रमण रात्रिक है। 15 दिन में जो होता है वो पाक्षिक प्रतिक्रमण है। चातुर्मास अष्टानिका के बाद जो होता है प्रतिक्रमण चातुर्मासिक माना जाता है। अभी दीपावली के दिन हम लोग ने किया वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। और आहार के बाद जो आते हैं उस समय करते हैं ईर्यापत प्रतिक्रमण है। और जब आयु का पूर्ण होने वाली होती है उस समय जो अंत में प्रतिक्रमण किया उसे औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहते हैं, ये समझ जाए। इसी प्रकार सप्त परम स्थान होते हैं। परम मतलब श्रेष्ठ स्थान, सज्जातित्व अर्थात अच्छे जाति में जन्म लेना, सदग्रस्त उसके बाद अच्छा विवाह आदि हो जाना, अच्छी पत्नी मिल जाना, पति मिल जाना। इसके बाद परिव्राज्य माने होता है दीक्षा आदि के लिए योग दीक्षा धारण कर लेना। सुरेंद्रता दीक्षा धारण करने के बाद इंद्र आदि पद का मिलना। ये 7 पद माने गए हैं जिनके, तो इंद्र बनना, स्वर्ग में जाना, फिर साम्राज्य राजपाट मिलना, फिर परम आरत अरंत अवस्था को प्राप्त करना और परम निर्वाण माने सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना। ये 7 सीढ़ी एक प्रकार से समझ जाओ। तो पहले अच्छे जाति कुल में जन्म लेना जहाँ धार्मिक संस्कार हो, ये परम स्थान माना। उसके बाद ग्रस्त बनना भी परम स्थान है। सप्त परम स्थान में सतग्रस्त ब्रह्मचारी रहना नहीं, अच्छे पति पत्नी बनना ये भी एक परम स्थान है। सप्त परम स्थान में मोक्ष के बराबर इसको माना, जो मोक्ष को परम स्थान माना है। तो अच्छे सदग्रस्त बनना, समय पर ग्रस्त बनना और अपनी कुल परंपरा का निर्दोष प्रवाह करना, ये भी सदग्रस्त नाम का परम स्थान है। इसके बाद सदग्रस्त बन गए, फिर बाद में मुनि दीक्षा लेना, ये परिव्राज्य है। दीक्षा लेना, घर गृहस्थी बसा ली, जब बच्चे बड़े हो गए तो अब चलो अपन आत्मकल्याण करेंगे, ये परिव्राज। और जब परिव्राज्य उसके बाद मरण के बाद स्वर्ग संपदा मिलेगी, इंद्रादि पद को प्राप्त करना, सौधर्म इंद्रादि बनना, यहाँ वाले नहीं असली वाले, तो सुरेंद्रता। फिर वहाँ से आकर के राजा बनना, जिसे जितने भी तीर्थंकर राजपाट स्वीकार करना। फिर राजपाट छोड़ के मुनि बन गए तो अरंत अवस्था 13वां 14वां गुण स्थान हो गया, आरंत माना। और फिर उसके बाद कर्म काट के मोक्ष ले परम निर्वाण, ये भी सप्त परम स्थान माने गए हैं। कुछ धातुएँ 7 होती हैं शरीर में, रस रक्त मांस मज्जा मज्जा अस्थि वीर आदि, ये समझ लेना चाहिए। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्य और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप में हैं। आप नक्शा पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अथवा आपको पता है जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी करके मोबाइल में, इसमें भी उसका QR कोड डला है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक प्ले लिस्ट में लोकाकाश आदि का वर्णन जैन भूगोल करके, उसमें बहुत अच्छी तरीके से 3 डायमेंशन में पूरी मूवी है। 5-7 मिनट आपको जम्बू द्वीप के 7 भेदों का बहुत अच्छा वहाँ पर वर्णन पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद मुनियों के विशेष 7 गुण होते हैं। स्नान अदंत धावन, स्नान नहीं करना। दूसरा अदंत धावन, मंजन नहीं करना। तीसरा नग्न तो नग्न रहना। चौथा खड़े होकर के भोजन करना।
पांचवा एक बार अपने अंजलि में भोजन करना, छठवा भूशयन करना और सातवां केशतुंज करना। तो भूशयन के 4 बात बता दी। भूशयन नहीं करते तो पाटे पर भी शयन करना इसी मूलगण की पूर्णता का कारण बनता है। दान के 7 क्षेत्र हैं जहाँ हमें दान देना चाहिए। जिन प्रतिमा बनवाना, जिन मंदिर बनवाना, जिन यात्रा करवाना, तीर्थ यात्रा, पंच कल्याण प्रतिष्ठा करवाना, आहार आदि दान देना, महापूजा विधान आदि करवाना और जैन शास्त्रों का लिखवाना और छपवाना, ये सब दान के 7 क्षेत्र हैं जो हमारे लिए कल्याण के कारण बनते हैं। दाता के 7 गुण होते हैं: भक्ति, श्रद्धा, सत्व, तुष्टि, ज्ञान, क्षमा और अलौल्य। जो दाता होते हैं उनको अपने जिसको दान देते हैं उसके प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए। भक्ति के साथ साथ उसके प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा और भक्ति में थोड़ा अंतर होता है। सत्व माने उसको जो अन्न आदि आप दे रहे हो उसका सत्व भी होना चाहिए या उसमें एक पौष्टिकता अपने। तुष्टि माने संतुष्टि पूर्वक आहार दान दो। ज्ञान होना चाहिए क्या कब कैसे देना, उस समय क्रोध आदि क्षमा भाव धारण करना। अलौल माने अति लोलुपता नहीं होना, हम दे दें, जल्दी जल्दी दे दें, ये लोलुपता का भाव, ये सब जो है इससे रहित दाता। ये 7 गुण होते हैं। अलौल्य माने लोलुपता का नहीं होना। तो भक्ति, श्रद्धा, सत्व, तुष्टि, ज्ञान, क्षमा और अलौल्य, ये 7 गुण दाता के पास होना चाहिए। इसका विशेष व्याख्यान किया जाए तो पूरा 1 घंटे का प्रवचन हो सकता है। वक्त आने पर इसको देखा जाएगा। चलिए इतना रखते हैं। महावीर भगवान की जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सो वाणी मस्तक तमो सदा। हे जिन वाणी भारती तो जो तेरी शरण आ गए। काय स्वर्गम।